नमस्कार। बिग बैंग तथा स्पीति सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेटेयर, जो बेल्जियम के थे, उन्होंने ब्रह्मांड, आकाशगंगा तथा सौरमंडल की उत्पत्ति के लिए किया था। लेकिन रॉबर्ट वैगनर ने इस सिद्धांत की 1967 में व्याख्या की कि बिग बैंग सिद्धांत किस प्रकार से काम करता है। तो बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग 15 बिलियन वर्ष यानी 15 अरब वर्ष पहले घने पदार्थों वाले विशाल अग्निपिंड के आकस्मिक जोरदार विस्फोट तथा उससे जनित विकिरण के कारण हुई। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1950 से 60 या 60 से 70 के दशक में किया गया। यह सिद्धांत यह बताता है कि आज से लगभग 15 अरब वर्ष पहले एक विशाल अग्निपिंड था जिसकी रचना भारी पदार्थों से हुई थी। इस विशालकाय अग्निपिंड का अचानक विस्फोट हुआ जिसके कारण पदार्थों का बिखराव हो गया। इन पदार्थों को प्रारंभिक सामान्य पदार्थ कहा गया और शीघ्र ही सामान्य पदार्थों के अलगाव के कारण काले पदार्थों का सृजन हुआ। इन काले पदार्थों का आपस में मिलने से या समूहन होने से अनेक पिंडों का निर्माण हुआ और इन पिंडों के चारों ओर सामान्य पदार्थों का जमा होने लगा जिसके कारण इनका आकार बढ़ने लगा। अब इन पिंडों के आकार में वृद्धि होने से आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ और प्रारंभ में ब्रह्मांड अत्यधिक छोटा था, परंतु इसमें त्वरित गति से फैलाव होने लगा। परिणाम स्वरूप जो आकाशगंगाएं जो प्रारंभ में पास थी वो निरंतर दूर होती चली गई और आज से लगभग 15 अरब वर्ष पहले अपने निर्माण काल से आज तक ब्रह्मांड में लगातार फैलाव होता जा रहा है तथा उसके पदार्थ ठंडे होते जा रहे हैं और आकाशगंगाओं का भी भयंकर विस्फोट हुआ और जिसे विस्फोट से जो पदार्थ निकले, पदार्थों के जो समूहन से असंख्य पिंडों द्वारा आकाशगंगा के तारों का निर्माण हुआ, स्टार्स बने और इस प्रकार प्रत्येक तारे के विस्फोट के कारण जनित पदार्थों के समूहन द्वारा प्लैनेट्स का निर्माण हुआ जो ग्रहों के निर्माण हुए। तो ऑल द मैटर इन द यूनिवर्स वाज क्रिएटेड इन ए वन इंस्टेंट एट ए फिक्स्ड मोमेंट इन टाइम. As the universe expanded for 15 million years, the hot radiation in the original fireballs also expanded with it and cooled as a result. It may be summarized that there was a single fireball some 15 million years ago. There were already wispy clouds of matter stretching across vast distances of what 500 million lights years across. As those clouds collapsed in upon themselves, pulled together by their own gravity, they would have broken up and formed a cluster of galaxies, with the galaxies themselves breaking up into stars like those of the Milky Way. The stars might have broken up to form their planets is our Earth. इस प्रकार से पृथ्वी का निर्माण होगा। अब जो अमेरिकी वैज्ञानिक थे एलन गुथ, उन्होंने 1980 में बिग बैंग सिद्धांत को उत्पत्ति में जो संशय थी उनको सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन उनका भी जो स्पीति इन्फ्लेनेटरी थ्योरी थी वो भी वैसी थ्योरी थी जैसे बिग बैंग की सोच थी। उनकी अवधारणा यह थी कि ब्रह्मांड के दृश्य द्रव्यमान जो विजिबल मास है उसके घनत्व की तुलना में उसका वास्तविक घनत्व बहुत अधिक है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ब्रह्मांड में अदृश्य काले पदार्थों का अस्तित्व है। तो इससे बिग बैंग तथा स्पीति सिद्धांत लगभग एक जैसे ही दिखाई देते हैं क्योंकि उनकी जो मान्यताएं हैं वो लगभग एक जैसी है। अंतर मात्र इस बात से है कि विशालकाय अग्निपिंड के विस्फोट से 1 सेकंड के अंदर किस प्रकार की घटनाएं घटी।
स्पीति सिद्धांत ये कहता है कि विशालकाय अग्निपिंड के जोरदार विस्फोट के बाद अति अल्प काल में ब्रह्मांड का असाधारण त्वरित गति से फैला हुआ रैपिड एक्सपेंशन या इन्फ्लेशन हुआ। इस प्रक्रिया के दौरान 1 सेकंड के अल्प समय के अंतर्गत ही ब्रह्मांड के आकार में कई गुना वृद्धि हो गई। फिर काले पदार्थों के समूहन से आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। फिर इसमें विस्फोट से निर्मित पिंडों से तारों का निर्माण हुआ और तारों के विस्फोट से उत्पन्न पदार्थों के समूहन या संगठन से ग्रहों का निर्माण हुआ, जिसमें पृथ्वी एक भी है। इस प्रकार उन्होंने स्पीति सिद्धांत को प्रतिपादित किया। धन्यवाद।